अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे अच्छा काम कर रहे होंगे। ऐसा होता है कि हमारे आसपास के जो भी लोग हज करने जाते हैं या उम्रा करने जाते हैं, तो वो ख़ास करके अपने सारे रिलेटिव से मिल के जाते हैं और उनसे जो भी अंदरूनी जो भी अपने आपस में जो भी खटास होती है या कोई भी बात होती है, तो वो उनसे माफ़ी माँग के जाते हैं। पूरी ज़िंदगी अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत ही बुरा मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत ही ज़्यादा दिल में बुग़्ज़ रखते हैं, किना रखते हैं और चाहते हैं कि वो एक दिन आएँ और आपसे माफ़ी माँग लें और आप उन्हें माफ़ कर दें। क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप आते हैं एक दिन इतना सब कुछ करने के बाद और आप कहते हैं कि आप हमें माफ़ कर दीजिए, आज हम हज और उम्रा पे जा रहे हैं, जो भी गलती हुई है आज तक, आप उसके लिए हमें माफ़ कर दें, अपना दिल साफ़ कर दें। तो क्या ये इतना आसान है? सामने वाला इंसान कह देता है कि हाँ, चलो जो हुआ हमने माफ़ कर दिया, मगर क्या वो माफ़ करता है दिल से? कभी सोचा है कि वहाँ हम जाते हैं, वो अल्लाह का घर है, हम अल्लाह के घर जाते हैं तो हम खुद को क्लीन करके जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम क्लीन होकर अल्लाह के घर पहुँचे, कोई भी बात ना हो और हमारी हज को और हमारी उम्रे को अल्लाह कबूल करे, क्योंकि हम अल्लाह के घर गए हैं, अल्लाह के घर के सामने पेश हो रहे हैं। तो कभी आपने ध्यान दिया है, कभी सोचा है, कभी गौर किया है कि हमें अल्लाह के सामने पेश होना है? अल्लाह के घर की बात नहीं कर रही हूँ मैं, हमें अल्लाह के सामने पेश होना है, आज नहीं तो कल। और हम ये सोचते हैं कि क़यामत के दिन सिर्फ़ पेश होंगे, क़यामत के दिन तो हिसाब-किताब होगा, पेश होंगे, वो अलग बात है। पर जब भी हमारा इंतकाल होगा, जब भी हमारी मौत आएगी, तो उस वक़्त हम कब्र में जाने से पहले अल्लाह के पास सामने पेश होंगे। हमारी बॉडी को, हमारे जो भी जिस्म है उसको कब्र में डालने से पहले, सबसे पहले जब हमारा इंतकाल होगा, जब मौत होगी, तो हमारी रूह को फ़रिश्ते अल्लाह के पास ले जाते हैं, उनके सामने पेश करते हैं। तो कभी भी आपने सोचा है कि सडनली अगर आपकी डेथ हो जाए, तो आपको अल्लाह के सामने पेश होना है, आप क्या लेकर जाएँगे? ये बात हम कभी नहीं सोचते हैं, अक्सर लोग नहीं सोचते। बहुत लोग सोचते होंगे, ऐसा नहीं है कि सारे लोग नहीं सोचते होंगे, लेकिन परसेंटेज लोगों को मैंने देखा है कि वो हज और उम्रा पे जाने के लिए वो बुढ़ापे में जाते हैं, तो वो लोगों से माफ़ी माँग कर जाते हैं, दिल साफ़ करके जाते हैं, मगर ये नहीं सोचते हैं कि हज और उम्रा जाने का तो एक प्रोसेस है कि हम जाएँगे, टिकट कराएँगे, एक प्रोसेस, एक लंबा प्रोसेस होता है, वहाँ जाते हैं। लेकिन मरने के लिए कोई प्रोसेस नहीं होता है। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मुझे नहीं पता है कि मैं इसे अपलोड कर भी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि अगले ही पल का हमें नहीं पता है। एक पल के बाद जो अगला पल होता है, उसके बारे में हमें कोई नॉलेज नहीं, कुछ भी हमें नहीं पता है। कब मौत के फ़रिश्ते हमारे पास आ जाएँ, हमारी रूह को कब्ज़ करके अल्लाह के सामने पेश कर दें। तो आपने सोचा है कभी कि जब उस वक़्त हम पेश होंगे, तो हम क्या लेकर जाएँगे? ये वीडियो बनाने का मकसद ये था मेरा कि अल्लाह के सामने हम कभी भी पेश हो सकते हैं, तो हज और उम्रा का इंतज़ार नहीं करना चाहिए हमें। हमें चाहिए कि हम अपने दिल को साफ़ रखें और दूसरों के मामले, ऐसा होता है, बहुत सारे दुश्मन होते हैं, हर इंसान के होते हैं। अपने लोगों से बहुत ज़्यादा हमारी आजकल के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहा है, अपने लोगों में, भाई-भाई में, बहनों में इतना ज़्यादा मनमुटाव हो जा रहा है, इतनी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, बहुत सारी बातें हो जाती हैं और ये कहना बहुत ही आसान है कि हमें सबसे मिल के रहना चाहिए, बातों को भुला देना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए और रिश्ते को नहीं ख़राब करना चाहिए। मगर जब आप ज़मीनी चीज़ ये करेंगे तो ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। ऐसी बहुत सारी बातें होती हैं, जब लोग बहुत ज़्यादा दिल दुखा देते हैं और पॉसिबल नहीं हो पाता है उसे माफ़ करना। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, मैं कोई स्कॉलर नहीं हूँ, मैं बस अपनी ज़िंदगी के बारे में, अपना जो तजुर्बा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सीखा है, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको कोई पसंद नहीं है या बहुत ज़्यादा मनमुटाव है, बहुत ज़्यादा बात ये बिगड़ चुकी है आपके रिश्ते में, तो एटलीस्ट आप बात करना भले बंद कर दें, पर एक-दूसरे को सलाम करें। एक-दूसरे से जब भी मिले तो मुस्कुरा कर मिलें, आप उनके घर ना जाएँ भले, वो आपके घर नहीं आ रहे हैं या बहुत सारी बातें हैं बीच में। लेकिन जब भी आपके सामने अगर आपका कोई भी रिलेटिव नज़र आता है, तो उससे सलाम करें और अगर वो सलाम करता है तो उसका जवाब दें। अगर कुछ नहीं तो आप दोनों एक-दूसरे को दुआ और सलामती तो भेज रहे हैं, ये रिश्ता तो आपके बीच कायम है। तो वो धीरे-धीरे नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है। अगर ये चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं तो नाराज़गी भी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एकदम से बातचीत बंद कर देना, ये बहुत ही बुरी बात है और एक-दूसरे का बुरा चाहना, एक-दूसरे का बुरा सोचना, ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि आपको नहीं पता है
آپ کو اللہ کے سامنے کب کس وقت پیش ہو جانا ہے اور آپ کیا لے کر جائیں گے۔ اور یہ زندگی بہت ہی چھوٹی زندگی ہے، عالم برزخ یہ زندگی بہت لمبی زندگی ہے جس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عالم برزخ کی زندگی اچھی ہو، کامیاب ہو، تو اس کے لیے عالم دنیا میں ہمیں بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، بہت کچھ سہنا ہوتا ہے۔ دیکھیے شیطان جو ہے وہ بھٹکائے گا، اس کا تو کام ہی ہے بھٹکانا آپ کو، وہ ہر وقت اپنے کام پہ لگا ہے، آپ کو بھٹکا رہا ہے، آپ کے دل میں اتنی وسوسے ڈالتا ہے رشتے دار کے خلاف، یا کوئی بھی ایک چھوٹی سی بات آپ کے دل کو اتنا زیادہ دکھا جاتی ہے، کیونکہ شیطان ہر وقت آپ کو وسوسہ ڈال رہا ہے کہ آپ غلط راستہ اختیار کریں۔ دیکھیے شیطان تو اپنا کام کر رہا ہے کیونکہ یہ اس کا کام ہے، اور فرشتے اپنا کام کرے، مگر ہم انسان اپنا کام بھول جاتے ہیں۔ ہم شیطان کو ہر چیز کے لیے بلیم کر جاتے ہیں، ہم اپنا کام بھول جاتے ہیں۔ شیطان اپنا کام کرے، فرشتے اپنا کام کرے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا کام کرے، ان ساری چیزوں کو اگنور کرے۔ کرنا بہت مشکل ہے مگر ناممکن تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے جن کاموں کے لیے تو وہ کر سکتا ہے، اسی لیے اس پہ وہ کام بنائے گئے ہیں۔ ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ دکھے، اور سلام کا رشتہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے آس پاس، اپنے پڑوسی سے ہمیشہ بنائے رکھے، کیونکہ سلام کرتے ہیں تو وہ انسان ضرور آپ کو جواب دے گا۔ آپ اس پہ سلامتی اور دعا بھیجتے ہیں اور وہ انسان بھی آپ کو دعا اور سلامتی بھیجتا ہے، تو آپ دونوں کو ثواب ملے گا۔ ایک انسان اگر آپ سلام پہلے کر دیتے ہیں تو آپ کے ذریعے وہ وعلیکم السلام کہتا ہے، تو اس سے آپ دونوں کو اجر ملے گا، آپ دونوں کو ثواب ملے گا، اور جو سلام میں پہلے کرتا ہے اس کا اجر زیادہ ہے۔ تو آپ ہی سلام کرنے میں پہل کریں اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ رہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات پہ غور کریے گا اور سوچیے گا اس کے بارے میں، جس طرح میں نے سوچا اور یہ ویڈیو بنایا۔ کوشش کریں کہ اپنے معاملات کو سمیٹ کے چلیں، تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔